हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी। आज हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में शुरू करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए सपोज ये हमारा इंसुलेटर है और ये जो है ये हमारा इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है, और मिडिल वाला जो होता है हमारा ये सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टिविटी के मामले में अगर देखें, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं आउटर सेल में, और सेमीकंडक्टर में कम होते हैं और कंडक्टर में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से इनके दोनों के कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो इसकी कंडक्टिविटी होती है दोनों के बीच की होती है। और प्योरिटी के बेस पर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्लासिफाइड किया जाता है। मीन्स ये जो सेमीकंडक्टर है दो तरह का होता है, एक तो होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हमें ये देखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह पदार्थ या मटेरियल होते हैं जिसमें केवल प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जैसे कि प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिली होती है। ठीक है, तो इनमें प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के ही एटम होते हैं। इसका मतलब है कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, एक इंट्रिंसिक या इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर, उसमें कोई भी चीज़ मिलाई नहीं गई अलग से बाहर से। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे अनडोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। अनडोप्ड मतलब है कि बिना डोपिंग का। अब डोपिंग क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। यह एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई डोपिंग मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि इसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं मिलाई। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या करते हैं, 0 डिग्री केल्विन पर एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह। लेकिन हमें इनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करते हैं कि इसमें कुछ हम किसी मटेरियल को, किसी दूसरे मटेरियल को थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने को ही डोपिंग कहते हैं। जैसे किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई दूसरा और मटेरियल मिलाने को ही डोपिंग कहते हैं, मतलब इम्प्योरिटी मिलाने को डोपिंग कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक क्या है, एक एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है मीन्स एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी एटम को मिला देते हैं, और उसके मिलाने से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बदला जा सकता है। जैसे कि इसकी कंडक्टिविटी, अगर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी। अगर और दूसरा कुछ हमने अलग अलग टाइप के मेटल होते जिससे इसकी लाइट पर इफेक्ट पड़ेगा, इसकी सनलाइट से लाइट पड़ने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा एलईडी मार्केट में अलग अलग तरह की कलर की आती हैं, तो उसमें एलईडी में रेड कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, येलो है। तो इन सभी कलर को जनरेट करने के लिए, अलग अलग कलर की एलईडी को बनाने के लिए हमें उसमें अलग अलग मटेरियल जैसे गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड, इस तरह से हमें मटेरियल की उसमें डोपिंग करनी पड़ती, उससे अलग अलग कलर बनते हैं। इसी तरह से फोटो डायोड, लेजर डायोड, आईआर डायोड, इन सब डायोड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो जंक्शन पे जो डोपिंग होती है वो अलग अलग मटेरियल की जाती है। एक पीएन डायोड होता है, एक जेनर डायोड, इनमें डोपिंग में अंतर होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि इम्प्योरिटी एटम को मिलाकर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बदला जा सकता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उनको हम डोपिंग करते हैं तो उससे उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि एलईडी के कलर चेंज हो जाते हैं, एलईडी के कलर। दूसरा डायोड, अलग अलग डायोड की वोल्टेज रेटिंग, जैसे जेनर डायोड है
तो कोई कितने वोल्ट का है, कोई 5 वोल्ट का है, कोई 10 वोल्ट का है, कोई 20 वोल्ट का है, कोई 5.6 वोल्ट का है, तो अलग अलग उसकी रेटिंग। उसके अलावा जैसे फोटो डायोड है, तो फोटो डायोड में क्या होता है कि लाइट जब पड़ती है तो उसकी वो कंडक्ट करने लगता है इस टाइप से। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है, तो हमें कुछ इम्प्योरिटी एटम, तो इम्प्योरिटी एटम की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। मीन्स ये सपोज 10⁻7 है, उसमें से 1 भाग बहुत कम पड़ता है, बहुत कम। स्मॉल अमाउंट की इम्प्योरिटी एटम जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को पूरी तरह से इसको बदलने में एफिशिएंट होते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल पॉइंट, मतलब जैसे मैंने बोला 10⁻7 है उसका 1 पार्ट, इतनी स्मॉल क्वांटिटी को हम, अब वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी ही इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है और पूरी तरह से एफिशिएंट होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी को मिलाने की प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था, प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला देते हैं तो उसको डोपिंग कहते हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की यदि डोपिंग कर दी जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल प्राप्त होता है। मींस अगर कोई पूछे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो प्योर, अगर प्योर है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर उसमें हमने कुछ इम्प्योरिटी मिला दी या तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। अगर हमने सपोज उसकी डोपिंग कर दी तो वो बन जाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इस तरह से। तो इम्प्योरिटी के रूप में हमें हाँ अब बात आती है कि इम्प्योरिटी क्या मिलाई जाती है, क्या चीज़ इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि उसमें कोई चीज़ हमने मिला दी, तो इम्प्योरिटी के रूप में पीरियोडिक टेबल के एक तो फिफ्थ ग्रुप, ये हमारा फिफ्थ ग्रुप हो गया, फिफ्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप की जो एलिमेंट मिलाए जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में क्या क्या होता है हमारा, जैसे एल्युमिनियम है ना, और फास्फोरस है। थर्ड ग्रुप में हमारा होता है बोरान है, गैलियम है, इंडियम है, इस तरह से, ठीक है। थर्ड ग्रुप के ये पीरियोडिक टेबल फिफ्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मिलाए जाते हैं। इनको इम्प्योरिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर एटम का स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। तो 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में थर्ड ग्रुप के एटम जैसे बोरान, गैलियम, इंडियम, ये सारे मटेरियल हैं, इनको हम मिलाते हैं। जैसे सपोज मैंने सिलिकॉन में, इसका 14 होता है एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन जनरली हम यूज करते हैं, जर्मेनियम भी यूज किया जाता है। सिलिकॉन में हम बोरान, गैलियम या इंडियम, इनमें से कोई हम ऐड कर देते हैं, जिनमें 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, को मिलाकर पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बोरान जैसे सपोज अब अगर हमने बोरान ऐड किया तो बोरान का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसकी जो है इस टाइप से इंटरनल क्लास में जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसलिए इस थर्ड ग्रुप को मिलाते हैं, तो इसको मिलाकर क्या आता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बन जाता है। तो बोरान इम्प्योरिटी को के फॉर्म में मिलाया जाता है, इम्प्योरिटी के फॉर्म में, इसीलिए इसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी क्या कहलाती है, असेप्टर इम्प्योरिटी। जो 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली है उसको हम असेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होते हैं और होल मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं। क्योंकि सपोज ये हमारा पी और एन टाइप का, सपोज ये है हमारा, ये मान लो सपोज हमारा पी टाइप का मटेरियल है, ये एन टाइप का मटेरियल है, तो पी में होल होंगे इस तरह से, इनमें पॉजिटिव चार्ज मान लो कर देते हैं हम इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन इसमें कम होंगे। अगर मान लो ये होल ज़्यादा हैं बट इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। ऐसे ही एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इस तरह से, बट इसमें होल कम होंगे। तो यही चीज़ है कि पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे और होल मेजॉरिटी कैरियर में होंगे।
ये हमने एक इसका स्ट्रक्चर दिखाया पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन की जो आउटर मोस्ट कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। ये आपस में दूसरे एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसमें हमने इम्प्योरिटी के फॉर्म में ये बोरॉन मिला दिया क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट कक्षा में 3 है, ठीक है। तो एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये यहाँ पर एक होल बन जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये यहाँ पर होल रह जाएगा, इस जगह पर होल बन जाएगा। और ये इस तरह से ये वर्क करता है। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो किसी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर 5th ग्रुप का एटम मिला दिया जाए, जैसे कि एंटीमनी है ना, आर्सेनिक या फास्फोरस। जैसे आर्सेनिक का क्या होता है, आर्सेनिक का होता है हमारा 33, ठीक है। तो इस तरह से तो क्या है, अर्थात जिनके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक में क्या होता है 2, फिर 8, 18, 5, इस तरह से। तो जिनके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मिलाकर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की इम्प्योरिटी आर्सेनिक को मिलाने का फिगर हमने दिखाया है अभी, ठीक है। तो प्योर सिलिकॉन में आर्सेनिक इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया गया है। तो 5th वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डोनर इम्प्योरिटी कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली को कहलाते हैं, तो वो 3rd। और एक्सेप्टर बोलते हैं 3rd वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाले के। एक्सेप्टर होता है 3rd और डोनर ये होता है 5th ग्रुप। इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में, इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर में और होल माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। जबकि पी में क्या होता था, होल होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में, ठीक है। और ये मैंने इसका फिगर दिखाया है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। वही हमारा सिलिकॉन का ये एटम है जिसमें बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और ये अपने पड़ोसी किसी एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब क्या है कि हमें इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें इसमें कुछ इम्प्योरिटी के फॉर्म में हमने आर्सेनिक को ऐड कर दिया। ये आर्सेनिक का एटम दिखाया गया है, ठीक है। तो जिसकी बाहरी कक्षा में हमने बताया था यहाँ पर 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वही यहाँ पर है, ये +5 है। तो इसका जो एक एक्स्ट्रा जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यही 5वां इलेक्ट्रॉन हमारा पी टाइप के होल से कंबाइन करेगा। तो इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं जो आपस में रिकम्बाइन करते हैं इस तरह से। ये हमारा पी है और ये हमारा एन है। इधर हमारे होल ज़्यादा हैं, होल मेजॉरिटी में है, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हैं, और माइनॉरिटी में इधर एन में हमारा होल होगा और इधर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होगा। तो ये क्या करते हैं, इधर के होल इधर जाते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, जंक्शन पे रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये हमारा पी टाइप के होल से रिकम्बाइन करेगा, मतलब इधर जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इधर के होल के पास आएगा और इधर का होल इधर आएगा। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती है और इसी से ही करंट फ्लो होता है। तो हम इसको एक अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, पीएन जंक्शन के बारे में। ये एक बेसिक आइडिया था, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।